आज से गुजरात में आज सबसे पहले नववर्ष और अन्नकूट की खबर। दिवाली के साथ ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कल यानी रविवार को लोगों ने दीपावली मनाई, तो आज अहमदाबाद के स्वामीनारायण मंदिर में नववर्ष और अन्नकूट के अवसर पर विशेष पूजा की गई। खेड़ा के डाकोर जी मंदिर में हर वर्ष की तरह पारंपरिक 151 मन अन्नकूट का उत्सव मनाया गया। गुजरात में नए साल की धूम है। अहमदाबाद के स्वामीनारायण मंदिर में नववर्ष और अन्नकूट के मौके पर 700 व्यंजनों का विशेष भोग लगाया गया। दूसरी तस्वीर है खेड़ा के डाकोर जी मंदिर की, जहां हर साल की तरह इस साल भी 151 मन अन्नकूट का आयोजन किया गया। पहले बात करते हैं अहमदाबाद के स्वामीनारायण मंदिर की, जहां नए साल की शुरुआत भगवान को विभिन्न तरह के व्यंजन का भोग लगाकर की गई। इस मौके पर गुजरात और देश विदेश के सभी स्वामीनारायण मंदिरों में खास पूजा अर्चना की गई और मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हर प्रांत में अपनी अपनी विशेषताएं होती है, लेकिन ये भोग की जो बात है, भगवान को भोग अर्पण करने की बात, जिसको हम गोवर्धन कहते हैं, वो हमारी बहुत प्राचीन परंपरा हर जगह हम महसूस करते हैं। तो आज उसी परंपरा के अनुसार यहाँ अहमदाबाद में BAPS स्वामी नारायण मंदिर में अक्षरधाम का जो एक भाग है, उसमें यहाँ भगवान के समक्ष भोग अर्पण किया गया है, जिसको हम अन्नकूट कहते हैं। उधर खेड़ा के डाकोर जी मंदिर में नए साल का जश्न अलग ही अंदाज में मनाया गया। यहाँ भगवान राजा रणछोड़ के लिए 151 मण अन्नकूट का आयोजन किया गया। नए साल के पहले दिन कई मंदिरों में भगवान को भोग लगाया जाता है और उस अन्नकूट को प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। लेकिन यात्रा धाम डाकोर में सालों से एक अलग ही परंपरा चली आ रही है। यहाँ डाकोर मंदिर में भगवान के सामने 151 मन का अन्नकूट रखा जाता है और उसे लूटने के लिए आमंत्रित किया जाता है। જે ફિટ પોલીસમેન છે એ બધાનો ખાસ વ્યવસ્થિત રીતે અલગ રીતે સ્કીમ બનાવવામાં આવેલી અને ખાસ કરીને જે ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા અલગ અલગ પ્રકારના આયોજન જે કરવામાં આવેલા, એમાં કોઈ સ્લીપ ન થઈ જાય, કોઈ તકલીફ ન પડે, કારણ કે પ્રસાદીમાં ઘી આ તે બધું પુષ્કળ હોય છે, એટલે બીજી કોઈ ઘટના, અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે બાબતની તમામ તકેદારી રાખવામાં આવેલી અને લોકોના સહયોગથી, ટેમ્પલ કમિટીના સહયોગથી પોલીસે ખૂબ સારી રીતે બંદોબસ્ત કર્યો અને સંપન્ન થયું છે। जहाँ तक इस अन्नकूट की सामग्री की बात है, तो भगवान को अर्पित किए जाने वाले राजभोग के साथ बूंदी, चावल और विभिन्न मिठाइयाँ परोसी जाती हैं। इस अन्नकूट प्रसादी को लूटने के लिए मंदिर पहले से ही आसपास के लगभग 85 गांवों के लोगों को आमंत्रित करता है। पूरी प्रथा में सबसे पहले गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है और मंदिर का मुख्य द्वार खोल दिया जाता है। जैसे ही मंदिर के द्वार खुलते हैं, प्रसाद लूटने के लिए बाहर खड़े लोग अन्नकूट पर टूट पड़ते हैं। प्रसाद लूटने के बाद घर जाते समय बाहर खड़े भक्तों को फिर वही प्रसाद ही देते हैं। परंपरा ये है कि જ્યારે ભગવાન વર્ષોથી આવ્યા છે ત્યારથી જ ભગવાનના દરબારમાં આ એક પરંપરાગતની રીતમાં આ પ્રસાદ પુરાય છે અને અમે સર્વ આજુબાજુના ગામના મોટાભાગના બધા જ પબ્લિક આવી અને પ્રભુનો પ્રસાદ અમે લૂંટીએ છીએ, શાંતિપૂર્વક લૂંટીએ છીએ, એકબીજાને જાનહાનિ કરતા નથી, કોઈ ધાકધમકીથી નહીં, પણ શાંતિથી અમે અમારા ભગવાનનો પ્રસાદ લૂંટીએ છીએ અને દરેકને પ્રસાદ પહોંચાડીએ છીએ। लंबे समय से चली आ रही ये परंपरा आज भी जारी है। हालांकि इस बार ये परंपरा नए साल के अगले दिन निभाई गई। खेड़ा से हिताली शाह के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद, आज तक। दिवाली पर गुजरात में उत्सव और जश्न एक साथ दिखा। एक साथ नववर्ष और कई त्योहारों के कारण उल्लास आनंद का वातावरण रहा। घरों से लेकर बाजार, मंदिरों तक लोगों में विशेष उत्साह दिखाई दिया। हम आपको दिखा रहे हैं श्रद्धा उमंग से भरी तस्वीरें। आप अहमदाबाद के लक्ष्मी मंदिर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां मां की मूर्ति के सामने लोगों ने पूजा अर्चना की। राजकोट के स्वामी नारायण मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दिवाली नववर्ष का अवसर व्यापारियों के लिए विशेष होता है। इसी दिन ये अपने बही खाते की शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर में दीपावली के अवसर पर रंगोली बनाई गई। दिवाली पर जहां जश्न का उल्लास का
माहौल है। मिठाइयों की मिठास से आतिशबाजी का आनंद है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। गुजरात में दिवाली की रात इतनी आतिशबाजी की गई कि एयर क्वालिटी गिर गई, पुअर की कैटेगरी में आ गई। पटाखों के धुएं वातावरण में छाए हुए थे। अहमदाबाद में हालांकि धूप खिली, आसमान साफ था, लेकिन हवा की क्वालिटी ख़राब पाई गई। उधर पटाखों के कचरे भी सड़कों पर बिखरे मिले। रात भर चली आतिशबाजी के कारण सड़कें गंदी हो गई। लोग इसे सड़कों पर ऐसा ही छोड़कर चले गए। दिवाली पर गुजरात में आग ने भी जमकर तांडव मचाया। जामनगर में दिवाली के दिन आग लगने की 33 घटनाएं सामने आई। पूरी रात फायर ब्रिगेड के टेलीफोन घनघनाते रहे। मोरबी में दिवाली के दौरान अलग अलग जगहों पर आग लगने की 21 घटनाएं हुई। जूनागढ़ में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की कार में ही आग लग गई। इस हादसे में कोई हानि नहीं हुई। नवसारी शहर में एक स्क्रैप के गोदाम में आग लगी। दमकल ने काफ़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। राजकोट के कलावड़ रोड पर स्वामीनारायण मंदिर के सामने स्थित ज्वेलरी शोरूम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, आग पर काबू पाया गया। अंबाजी में एक 2 व्हीलर में आग लग गई। SBI बैंक के सामने खड़ी बाइक ने अचानक आग पकड़ ली। दिवाली और छठ पर्व के कारण गुजरात में काम करने वाले अप्रवासी इस अवसर पर अपने घरों के लिए निकलते हैं। पूरे गुजरात से लाखों लोग घर जाने के लिए ट्रेन और बस के भरोसे होते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या होती है पूर्वांचल के लोगों की। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कामगार सूरत, अहमदाबाद, राजकोट में बड़े पैमाने पर रोजगार में लगे हैं। इनकी परेशानियों को देखते हुए गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने गुजरात से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले सूरत रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ के कारण से भगदड़ मच गई थी। कई यात्री बेहोश हो गए थे। खबर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर विशेष दीपावली के मिनी वेकेशन के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यटकों की पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट बनता जा रहा है। शहर के शोर शराबे से दूर ये पर्यटन की दृष्टि से बेहद अच्छी जगह है। पर्यटक यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, बोटिंग जैसी चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। दिवाली के मौके पर देश भर में जहां पटाखों का शोर था, वहीं बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी थे जो शोर शराबे से दूर गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में शांति की तलाश में पहुंचे थे, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सैलानियों का फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। दीपावली के मिनी वेकेशन के दौरान बड़ी तादाद में वहां लोग पहुंचे। यहाँ बस से लेकर साइकिल तक सब कुछ इलेक्ट्रिक है, जिससे पॉल्यूशन नहीं होता। देश भर से लोग यहाँ पर सुकून से दीपावली का त्योहार मनाने के लिए भारी तादाद में आए। और ऐसा सिर्फ दीपावली पर नहीं है, साल भर यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के इलाके को विकसित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद 26 नए प्रोजेक्ट बनाए गए और सभी पर्यटकों को अपनी ओर लुभाने में कामयाब रहे हैं। विश वन, एकता नर्सरी, बटरफ्लाई गार्डन, एकता ऑडिटोरियम, रिवर राफ्टिंग, जंगल सफारी और एकता क्रूज बोट यहाँ आकर्षण का केंद्र है। यही कारण है कि यहाँ के नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2018 में 4.53 लाख, साल 2019 में 27.45 लाख, साल 2020 में 12.81 लाख, साल 2021 में 34.29 लाख, साल 2022 में 41.32 लाख, साल 2023 में 31.92 लाख सैलानी अब तक आ चुके हैं। एक्चुअली हर साल दीपावली में कहीं बाहर निकलते हैं। ये साल गुजरात का प्लान बनाया था, तो आनंद से हम निकले। एक दिन कल अमूल का फैक्ट्री विज़िट भी किया। आज यहाँ केवाड़िया में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने। बहुत बढ़िया किया है यहाँ पे। और हमने सुना था कि गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ दिया है, अच्छा किया है। और सचमुच यहाँ आके हमको बहुत खुशी हुई कि अच्छा है, सब फैसिलिटीज़ भी अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था। अब ये स्थल गुजरात के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है और अब तक करोड़ों पर्यटकों को आकर्षित कर चुका है। अभी तक 2018 से लेके 1.5 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर अक्रॉस दी अट्रैक्शन हमारा फुटफॉल हुआ है।
और इस साल भी ऑलरेडी हमारा 30 लाख के आसपास 30 लाख के भी ऊपर 32 लाख के आसपास प्रवासी आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा ये अब जब सर्दियाँ थोड़ी शुरू होती हैं तो प्रवासी ज़्यादा आते हैं। हमारा अनुमान है इस महीने भी हमको अच्छा कब 2-2.5 लाख के जितने हमारे लोग आएंगे। शहर के शोर शराबे से दूर सुकून तलाशने वाले सैलानियों के लिए एकता नगर एक पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जहां प्रकृति की खूबसूरती भी है और प्रदूषण ना हो इसके लिए ई बस, ई साइकिल और ई रिक्शा जैसी सुविधाएं पर्यटकों को दी गई हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दिवाली के त्योहार के लिए मिली छुट्टी का पूरा फायदा उठाने के लिए ये जगह मुफीद है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।